तो बच्चों देखना, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। इसके टाइप हमने बता दिए थे प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन हम उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किए थे, ठीक है ना। तो आज उसी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। टाइप ऑफ यूनिट सेल में प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, ये जो प्रिमिटिव सेल होता है, प्रिमिटिव सेल के अगर किसी यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पे एटम्स रखे हों तो ऐसे क्या करते हैं, यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। अगर कॉर्नर के अलावा और अदर पोजीशन पे एटम्स रखे होते हैं, मॉलिक्यूल्स आयंस रखे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और ये भी मैंने बताया था कि अगर किसी यूनिट सेल में वन एटम कंटेन है, लाइक कर रहा है, तो उसे प्रिमिटिव कहते हैं। अगर मोर देन वन हो जाए तो नॉन प्रिमिटिव हो जाए। इसी को हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल सेंटर्ड यानी कॉर्नर पर भी होगा, लेकिन क्या होगा, ये सेंटर पे होगा, जैसे फेस सेंटर पे, इस एंड सेंटर पे, इन सब जगह होगा। तो ये केवल और केवल एक होता है, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक कहते हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है, सिंपल क्यूबिक होता है। इसे हम लोग यस्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक ये हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक होता है बीसीसी होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अभी मैं एक एक करूंगा तो सबका पूरा नाम लिखूंगा, ठीक है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। दूसरा क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब इसका मतलब क्या है, अभी इस सब की बात करता हूं ना बारी बारी से। तीसरा क्या है, ईसीसी, एज सेंटर्ड क्यूबिक। और चौथा क्या होता है, इंड, ईएनसीसी, सेंटर्ड क्यूबिक। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये एज वाला नहीं पढ़ते हैं तो इसी को ईसीसी बोल देते हैं, क्या, इंड सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, सबका भी मैं नाम लिखता हूं, ठीक, कंफ्यूज मत होना। तो आइए हम बारी बारी से एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पहला क्या होगा, सिंपल क्यूबिक होगा। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा। तो ये क्या होगा, यस्सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यस्सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसका मैं फिगर ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं, यूनिट सेल बनाऊं, तो ये होगा। ये होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। इसके ईच कॉर्नर पे क्या होंगे, एटम्स रखे होंगे। यहाँ पे रखा होगा, 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 और यहाँ पे 8 कॉर्नर्स है। ये क्या होगा, सिंपल क्यूबिक होगा। क्या होगा बच्चों, सिंपल क्यूबिक होगा। अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल, ठीक है ना। यानी यहां मैं साथ ही साथ काम कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है ना। तो देखिए, यानी एक यूनिट में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ईच यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ठीक है ना, पर यूनिट सेल। तो बताइए कितना हो जाएगा। आप जानते हैं इसके एक कॉर्नर पे कितना एटम होगा, इसके एक कॉर्नर पे कितना होगा, बोलो। देखो, यहाँ कॉर्नर पे क्या होगा, कॉर्नर पे ये मान लेते हैं इतना बड़ा एटम है, ठीक है ना, इतना एटम है। अगर मैं इसको कट करके बाहर कर दूं, इसको कट करके मैंने बाहर कर दिया, तो ये कुछ इस टाइप का है, ये इस टाइप का कुछ एटम बना, ठीक है ना। अब मैं यहां से क्या करता हूं, एक लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं,
एक लाइन यहां से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा अच्छे से बना दी। ये देखिए आधा पार्ट मैंने बना दिया, ठीक है ना। अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं, एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं, एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं और एक लाइन इधर से ड्रॉ करूं, तो आपको पता चल रहा है कि ये यहाँ पे कितना, अभी जब मैं आधा किया हो तो कितना पार्ट है बताइए, 1/4 पार्ट दिख रहा है क्या इसके अंदर होगा, बोलो बच्चों बताओ। इतना सा देखो, इतना कितना दिख रहा, 1/4। लेकिन यही ऊपर वाला पार्ट तो मैंने बनाया नहीं, तो ये भी पार्ट तो हो जाएगा, इसी के अंदर में आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के कितना होगा, 1/8 पार्ट होगा किसी कॉर्नर पे। कितना होगा बच्चों, 1/8 पार्ट होगा किसी क्यूब का। कितना होगा, 1/8 पार्ट एट ईच कॉर्नर पर होगा, ठीक है ना। तो ओनली 1/8 part of atom present in each corner। तो कितना हो जाएगा, कितने कॉर्नर्स है, 8 हैं, तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, ये होगा, ठीक है ना। इसका एक फार्मूला भी होता है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला में मैं दिखा देता हूँ। फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एटम का होता है कि ये एन बी प्लस कितना हो जाएगा, एन एफ बाई कितना 2 प्लस कितना हो जाएगा, एन सी बाई 8, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे जो एन बी है, एन बी क्या है, नंबर ऑफ एटम एट बॉडी, और एन एफ क्या है, नंबर ऑफ एटम एट फेस, और एन सी नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर। कितना होगा, कॉर्नर पे होगा। तो इस फार्मूले में भी आप रख के देख सकते हैं, n विल बी इक्वल टू बॉडी सेंटर्ड, मतलब बॉडी मतलब बीच में कोई एटम नहीं है, फेस पर फेस मतलब कि हर साइड के यहाँ बीच पर, हर साइड के बीच पर फेस पर, तो यहाँ कहीं नहीं, केवल और केवल कॉर्नर पे है, तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ कितना है, 8/8, तो कितना हो जाएगा, 1 एटम आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो इसका अगर फिगर हम दिखाना चाहें तो ये देखिए आप लोग, ये देखिए ये वाला है। अब दिख रहा होगा कि कैसे 1/8 पार्ट है, यहाँ भी 1/8 पार्ट है, यहाँ भी 1/8 पार्ट है, इस पर भी, इस पर, ये बाहर वाला कॉर्नर, एक यहाँ, 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 एक पीछे। समझ रहे हैं ना, इसे फील कर सकते हो। अभी यार आपको कह दिया जाए कोई अमरूद काटो, अमरूद को 8 पार्ट में काटना है, तो कैसे कट करोगे, बोलो, कट कर लोगे ना। ये दिख रहा है किस पार्ट का आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना, ऐसे बनेगा 8 पार्ट। ये बनाना इतना आसान नहीं होता है। ये देखो ये पार्ट दिख रहा है ना, ऐसे होगा, ठीक। चलो, तो अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर, बीसीसी की बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसे बीसीसी कहते हैं, बीसीसी कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब होता क्या है, आप बताएं। मतलब कि कॉर्नर पे तो होगा, क्या है, कॉर्नर पे तो होगा, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी मतलब सेंटर पर होगा। जैसे एक रूम ले लो, रूम के एकदम मिड पॉइंट पर, दोनों बना के दिखाता हूं, आप लोग फील कर रहे होंगे, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताओ भैया। एक यहाँ, एक यहाँ,
आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है सर। तो देखिए, तो 8 तो कॉर्नर पे हो जाएंगे, एक कहाँ होगा बेटा? यहाँ सेंटर पे। सेंटर में तो समझते हैं, बीचों बीच एकदम, जैसे रूम के बीचों बीच में हवा में एकदम, समझ गया ना? किसी फेस पर नहीं, बीचों बीच है, बीच में है, तो इसे क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना, इतनी छोटी बातें नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है ना? कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में बताइए तो बता देंगे ना, द एटम प्रेजेंट एट द each of corners and also present in the body centered, ठीक है ना? then such types of cubic is known as the body centered cubic। लिख लोगे ना जब आएगा तो बताइए, तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, यानी क्या होंगे? ईच कॉर्नर पे होंगे, ईच कॉर्नर पे होंगे, और कहां पर होंगे? बॉडी सेंटर्ड पे होंगे। यानी पहला नंबर 1/8 कहां पर होंगे? एट ईच कॉर्नर, बराबर 1 कहां पर होंगे? एट ईच कॉर्नर, मतलब ये पूरा होगा ईच कॉर्नर पे होगा, एट ईच कॉर्नर पे। एक नहीं, मतलब कि 1/8 पार्ट होगा टोटल, हमने बताया। मैं ऐसे कुछ ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है ना? 1/8 कितना होगा? 1 हो जाएगा। और क्या होगा? एक दूसरा नंबर क्या होगा? केवल और केवल एक कहां पर होगा? बॉडी सेंटर्ड पे होगा। क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड, सेंटर्ड यहाँ कॉर्नर पर होगा। क्या होंगे? कॉर्नर पर होंगे। तो बताइए टोटल कितना होगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही टोटल नंबर ऑफ एटम होगा। कितना होगा? आंसर होगा। तो फार्मूला देखिए, टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम बेटा बताओ कितना हो जाएगा? n विल बी इक्वल टू फॉर्मूले से nb प्लस nf/2 प्लस nc/8। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1 है बॉडी पर, फेस पर कुछ नहीं है, प्लस क्या है? कॉर्नर पर कितना? ये है, तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ गए? इसका भी फिगर देख सकते हैं आप लोग, इसका फिगर ये है बॉडी सेंटर, दिख रहा है? देखो ये कॉर्नर पे है, पेन चेंज कर दूं, ये देखो यहाँ पर कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पे है, और एक देखो ये अंदर बीच में दिख रहा है ना, बीचों बीच रखा हुआ है, आपको पता चल रहा होगा। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा, ठीक? तो ये 2 एटम हो गया, ठीक है ना? अब चलिए तीसरे की बात करता हूं। तीसरे की बात करता हूं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी ये क्या होगा? FCC हो जाएगा, FCC। इसका मतलब क्या? 8 कॉर्नर पे होंगे और 4 फेसेस होते हैं। 4 फेसेस होते हैं ना? 4 होते हैं कि 6 होते हैं? बोलो, 4 फेसेस होते हैं 6? 6 होते हैं सर। हाँ 6 होते हैं, हाँ वही चीज। तो देखना, ये हमने क्या बताया? ये यूनिट सेल मैंने बता दिया, ये बना दिया यूनिट सेल। सभी हमने कॉर्नर पर एटम रखूंगा, ठीक है ना? कॉर्नर पे मतलब यहाँ पे, देखो यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब बताइए, अब हम इसके फेस पर भी रखेंगे। फेस मतलब एक दीवार पर, ये देखो ये पीछे वाला दीवार बेटा, ये पीछे वाला दीवार का सेंटर यही कहीं होगा क्या? देखो यहाँ पर, यहाँ मैंने रख दिया पीछे वाले के दीवार पर, समझ गया ना? ये पीछे वाले दीवार पर, एक दीवार मेरा ये है, देखो ये साइड वाला, ठीक है ना? यहाँ पर मैंने रख दिया एक ठो, ठीक। अच्छा, एक मैंने इस दीवार पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, और एक ठो ये हमारा ये बाहर वाला दीवार है, इसका सेंटर भी तो है, बोलो इसका सेंटर ये होगा, समझ गए ना? एक ठो नीचे वाला दीवार है,
नीचे वाले दीवार पर मैंने रखा, एक ऊपर वाला भी दीवार है, ठीक है ना, ऊपर वाले दीवार पर, ठीक, ये हो गया। तो पहले कॉर्नर पर बताओ कितना होगा, पहला नंबर कॉर्नर पर कितना होगा बोलो, 8 कॉर्नर है, कितना 1/8 पार्ट होता है, 1 होता है। सेकेंड नंबर फेस पर बताओ, फेस पर कितना रखेंगे बेटा, फेस कितने हैं, 6 है, 6 है। एक फेस पर कितना होता है, कितना होगा ये बताओ, ऐसे है ये, कितना होता है, ये दीवार है, एक ही ना सर, नहीं बेटा आधा रहेगा, 1/2 सर। 1/2। अपने सोचो, ऐसे दीवार में क्या करते, एक बॉल चिपका पाओगी नहीं, या बीच से आधे से कट कर दोगी तब जाके दीवार से चिपका पाओगी, ये दीवार पे ऐसे रहेगा, ऐसे, नहीं समझे, समझ गया। समझ गया ना, कितना रहेगा, 1/2 पार्ट रहेगा पूरे का, देखो ऐसे आधा रहेगा, समझ रहे ना, ये प्लेन दीवार है, उस पे बॉल ऐसे रखोगी, तो ये तो एटम है, क्या कहते हैं, छोटा छोटा लिया तो समझ नहीं आया, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, यानी टोटल कितने हो जाएगी, 4 एटम्स हो जाएंगे, यानी एफसीसी में कितने एटम आएंगे, 4 एटम आएंगे। अगर फार्मूला की बात करूं, अगर फार्मूला यूज करूं, फार्मूला यूज कर दिया, फार्मूला यूज करूं तो क्या हो जाएगा, फार्मूले से एन बराबर क्या होता है बेटा, एन बराबर एन बी प्लस FC/2 प्लस कितना हो जाएगा, बोलो, सॉरी, NF/2 प्लस NC/8। तो बताओ बॉडी पर कितना है, कुछ नहीं, फेस पर कितना है, कितने फेस है, 6 है, /2 प्लस कॉर्नर कितना है, 8, इसे सॉल्व कर दो, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 + 1 will be equals to total number of 4 atoms in face centered cubic, ठीक है ना, इसका भी फिगर देख लो आप लोग, ये है, ये दिख रहा होगा, ये वाला देख रहे हो लोग, ये दिख रहा है फिगर, ठीक है ना, ये देखो कैसे उल्टा करके रखा हुआ है ना, ये कटा हुआ पार्ट है, ये कटा हुआ है, ये कटा, देखो ऊपर से देखो, ऊपर वाला ज्यादा बेटर दिख रहा है, समझ रहे ना, इसे फील करो थोड़ा, ठीक है ना, तब जाके सॉलिड स्टेट समझ में आएगा। ये देखो ये 8 पार्ट है, ये कॉर्नर पर, ठीक है ना, तो फेस सेंटर्ड हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते इंड सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इंड सेंटर्ड क्यूबिक, 4 हो या 5th हो कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर इंड सेंटर्ड क्यूबिक, इंड सेंटर्ड क्यूबिक किसे कहेंगे, ENCC। इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्या होगा, या डिफिनीशन लिखने के लिए आए तो लिख सकते हैं आप, लेकिन अब आप लोग ना लिखें, बड़े हो गए हैं, अपने से लिख सकते हैं, ठीक है ना, when the atom present and each corner and also present at the opposite ends, opposite phase में रखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंड सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, इंड सेंटर्ड क्यूबिक, अपोजिट फेज में रखो, ठीक है ना, एक यहां पे रखा, ये तो कॉर्नर पे होगा ही होगा, कॉर्नर पर होगा ही होगा, ठीक है ना। अब इंड बनाना है तो किसी अपोजिट फेज में रख दो, चाहे यहां रख दो ऐसे, और चाहे यहां रख दो, चाहे आगे और पीछे रख दो, समझ गया ना, समझ गई मेरी बात। तो इंड फेस बनाना है, इंड सेंटर्ड क्यूबिक बनाना, तो यहां रख दो, एक नीचे बना दो, मतलब फेस में, सभी फेस में होता था, इसमें केवल अपोजिट फेस में रख दो, इंड सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा ये, समझ गए मेरी बात, ठीक। तो देखिए कॉर्नर पे कितना था बल्ली, 1 हो जाएगा पहला नंबर, दूसरा
इंटरफेस बताइए, इंटरफेस पर कितना होगा, बोलो। 2 × 1/2 यार, कितना 1, नहीं समझे मेरी बात। जितना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में होगा उतना ही होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 2, यही क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएंगे। ठीक, अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो n विल बी इक्वल टू n भी हो जाएगा प्लस nF/2 प्लस nc/8 हो जाएगा। n विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोले ये यहाँ 0 है, यहाँ कितना है, फेस कितना है, फेस पर नंबर ऑफ एटम कितना है, कितने फेस है, 2 फेस है, 2/2 प्लस कितना 8/8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 विल बी इक्वल टू कितना 2 एटम्स हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसका इमेज वो वाला नहीं मिल रहा था तो हमने नहीं लिखा, तो या क्या कहते कि आप इसे समझ सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एज सेंटर्ड क्यूबिक, किसकी बात करेंगे, एज सेंटर्ड क्यूबिक। फिफ्थ नंबर एज सेंटर्ड क्यूबिक। मेन 3 ही होते हैं, कौन कौन, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी SC, BCC एंड FCC। ठीक, तो अभी बैक कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये देखना, इसका अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये हो जाएगा, ये देखो ये यूनिट सेल है हमारा, हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे मिला दिया। यहाँ पे जो एटम्स होंगे कहां पर होंगे बोलिए, एक यहाँ पर होगा, 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 यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ये एज सेंटर्ड क्यूबिक होगी। और एज है, एज क्या होता है, यही 2 के साइड का बीच का, यहाँ पर रखा होगा, यहाँ पर रखा होगा, यहाँ पर रखा होगा, यहाँ पर रखा होगा, यहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे रखा होगा और यहाँ पे जितने साई एज हैं सब पर क्या होगा, रखा होगा, उसे एज सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। अब उसे क्या बोलते हैं, एज सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। अब बताइए कि अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, कितने एज होते हैं, ये बताइए, एज कितने होते हैं, एज 12 होते हैं। और एक एज पर जो एटम का पार्ट होता है कितना होता है, 1/4 पार्ट होता है। क्यों होता है, आप सोचो, ये कुछ एज ऐसा ही है, इसमें रखेंगे तो एक एटम का इतना ही पार्ट रहेगा। अगर मैं इसे कंप्लीट करूं तो ऐसे ना करूंगा, ये भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो एक कंप्लीट एटम बनेगा। इसका मतलब 1/4 पार्ट ही क्या होता है, एज पर होता है, ठीक है ना। तो कितने एज हैं, चलिए टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कॉर्नर पर, कॉर्नर कितने 8 हैं, कितना पार्ट रहता है, 8 रहता है, टोटल नंबर ऑफ एटम 1 हो जाएगा। कॉर्नर हो गया। दूसरा नंबर क्या है, फेस तो है नहीं यहां पर, क्यों, फेस है नहीं, है ना। जब फेस नहीं है तो है क्या, बोलिए, एज है। एज कितने एज है, 12 एज होती है, 1/4 4 कितना, ये 3 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम बताइए, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला वो हमारा क्या कहते हैं कि वेरी नहीं करता, तो वो फार्मूला आप अपने से बना सकते हैं, फार्मूला यूज्ड, ठीक है ना। फार्मूला यूज्ड, n विल बी इक्वल टू nb प्लस कितना हो जाएगा, nf/2 प्लस nc/8 प्लस n e मतलब एज बाई कितना 12, फार्मूला तो यही बन जाएगा ना।
ठीक, तो बॉडी पर कोई है नहीं, फेस पर कुछ है नहीं, 8/8 होगा सर, क्या चीज 12 होगा, अब 4 होगा। हाँ हाँ 4 होगा, 4 होगा। एक मिनट, हाँ 4 होगा, ये 4 होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, कितने एज है 12/4, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 + 3 कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एज सेंटर्ड क्यूबिक। तो आई होप कि इतने टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने देखा यूनिट सेल क्या होता है, सिंपल क्यूबिक क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, और एज सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, और सब में हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाला, और ये भी देखा कि ये हर जगह जो एटम्स रखा है कितने पार्ट में रखा है, ठीक है ना। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो वहां हम लोग अब पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों, क्या पढ़ेंगे 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स पढ़ेंगे, और वो 7 टाइप के होंगे, और उसमें भी हम ब्रेविस स्पेस लैटिस पढ़ेंगे, ठीक है ना, ब्रेविस लैटिस पढ़ेंगे, वो 14 टाइप का होता है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे तो ज्यादा लेट हो जाएगा, तो हम इसके लिए हम कल पढ़ेंगे। दिशा का वीडियो बंद कर लो बेटा।